बिल्कुल, सूरत हाल कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है कि जिसके पास जितनी सीटें हैं वो उसके साथ मिलकर अपनी एक हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। और सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी अगर देखी जाए सियासी सतह पे तो लाहौर में है। इससे कबल भी हमने देखा कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो की भी आज एक अहम बैठक लगनी है, एक अहम इजलास है जो कि इस्लामाबाद में होना है। मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सूरत हाल है, और हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आने वाले नताइज पर भी गबो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ज्यादातर पार्टीज जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, और उनका यही कहना है कि वो एहतजाज के जरिए, मुजाहिरे के जरिए अपना असल मैंडेट लेने में ही कामयाब हो सकेंगी। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। पेशावर से काशान अमान ने हमें ज्वाइन किया, इस्लामाबाद से नवीद अकबर हमारे साथ हैं, जबकि लाहौर से सईद बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल सादिया, सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर सईद बलोच हैं। सईद, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, मुशावरत हो रही है, इलेक्शंस हो चुके हैं, नताइज आ चुके हैं। अब जो ये मुशावरत चल रही है, आज भी नून लीग ने एमक्यूएम के वफ़द से मुलाकात की है, क्या तफसील है? जी, आज एमक्यूएम का वफद जो है वो जाती उमरा पहुंचा था और मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन 1 घंटा तक ये मुलाकात जो है वो जारी रही, और उसके बाद एमक्यूएम का वफद जो है वह मुलाकात के बाद वापस चला गया। एमक्यूएम की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया कि आया उनकी क्या बातचीत हुई, लेकिन हमारे ज़राए से हमें जो पता चला है वो यही है कि एमक्यूएम ने कुछ डिमांड रखी हैं। वैसे तो उनकी और नशिस्तें भी होंगी, और आने वाले 1-2 दिन में एक और मीटिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायदीन और एमक्यूएम के दरमियान होगी, और जिसमें बात को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी ये इब्तदाई नोयत की मुलाकात थी, और ज़राए से हमें यह पता चला है कि गवर्नरशिप के हवाले से उन्होंने बात ज़रूर की है एमक्यूएम ने, कि अगर आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनती है और उसमें एमक्यूएम शामिल होती है तो फिर गवर्नर जो है सिंध का वो एमक्यूएम से होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ वजारतों की बात की है, लेकिन कुछ अभी तय नहीं हो सका, और मजीद बातचीत होगी। उसके बाद बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि कुछ तय नहीं हो सका है, और जो गवर्नर की सीट है उसके हवाले से बात हो रही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले आजम नज़ीर तार ने मीडिया गुफ्तगू की थी, वो काफी हद तक पॉजिटिव नजर आ रहे थे एमक्यूएम के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत हुई है और काफी मजबूत पॉइंट्स पर बात हुई है। जी, आजम नज़ीर तारा ने भी ये बात की, और एक इलामिया भी जारी किया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में सियासी अमल को आगे बढ़ाने पर इत्फाक राय हो गया है। उन्होंने ये कहा था कि इत्फाक हो गया है और मामलात आगे चलेंगे। आज एमक्यूएम का वफद यहाँ पर आया था और उनकी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई। सिद्दीकी की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं की गई। उन्होंने गवर्नर की सीट के हवाले से जरूर बात की सादिया, हमने भी अभी कुछ देर पहले उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी की जो सीट एडजस्टमेंट है उसके हवाले से हमारी कोई बात नहीं हुई है, अभी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। जी, ऐसा ही है कि उन्होंने, चूंकि ये इब्तदाई मुलाकात आज पहली मुलाकात थी इलेक्शन के बाद एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान, तो इसमें बहुत सारी बातों पे इत्फाक तो हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारी बातों पे इत्फाक हो गया है, जिसके बिना पे हम देख रहे हैं, आप जिस एलामिये का जिक्र कर रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद वो जारी किया गया है, तो काफी हद तक हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हम इलेक्शन से पहले भी ये मुलाकातें देखते रहे हैं एमक्यूएम और नून लीग की। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नवीद अकबर इस्लामाबाद से। नवीद, आपसे जानना चाहेंगे इस्लामाबाद में कैसी सरगर्मियां देख रहे हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो आज अहम इजलास है उनका वहां पर, और इसके अलावा कौन सी पार्टी है जो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है इस्लामाबाद में, सियासी जोड़ किस तरह से जा रही है? जी देखें, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी कि मरकजी मजलिस आमला का उसका जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास कल बुलाया गया है, यानी कि पीर के रोज़, और तमाम जो सीईसी के मेंबर्स हैं उन्होंने उसमें शिरकत करनी है। उसमें की फैसले जो है, अहम फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किए जाने हैं, क्योंकि अब तक के जो राब्ते हुए हैं आसिफ अली जरदारी के, बिलावल भुट्टो जरदारी के, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, दीगर इत्तेहादियों के साथ, उनकी सूरत हाल जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत के सामने रखेंगे, और पीपल्स पार्टी की सीईसी से जो है फैसलों की तौसीक ली जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने आ सकेगा वफाक के हवाले से। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे अहम ये है कि इलेक्शन की तारीख यानी कि 8 फरवरी से 21 दिन के अंदर, यानी कि 29 फरवरी तक तमाम असम्बलियों के इजलास मुनक्कद होने हैं। ये क़वायद व ज़वाबित में, कानून में लिखा जा चुकी है ये चीज़।
इसलिए 29 फरवरी तक का वक्त है सबके पास जोड़ तोड़ के लिए। उससे पहले भी इजलास बुलाए जा सकते हैं। और उसके साथ ये है कि जिस दिन नोटिफाई हो जाना है किसी भी मेंबर ने, और उसके लिए 14 इलेक्शन के दिन से लेके 14 दिन के अंदर अंदर जो है जो उसका हतमी नोटिफिकेशन है वो करना इलेक्शन कमीशन बाइंडिंग है उसके ऊपर। और इस हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन को 14 दिन के अंदर तमाम हलकों के फैसले देने हैं। उससे पहले आ जाए 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मैक्सिमम का टाइम दिया हुआ है। और उसके बाद जब हतमी नतायज आ जाएंगे तो उनके नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर लाजम है कि जितने भी आज़ाद मेंबर हैं वो अपनी हैसियत का तयन करेंगे। तो अब देखना ये होगा इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद मेंबर हैं वो किस तरफ जाते हैं। कुछ मेंबर ने तो यकीनन 4 से 5 मेंबर ऐसे हैं कौमी असम्बली के जिन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल, नून लीग को ज्वाइन कर लिया है नवीद। अब देखना यही है कि ये जो आज़ाद पंछी हैं ये कहाँ जाकर बैठते हैं। पेशावर से काशान अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, बताइएगा पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आपसे कुछ देर पहले आज़म नज़ीर तारण ने जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि वैसे तो PTI बहुत शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही है, एहतजाज कर रही है। आप भी जानते हैं पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी गई PTI की जानिब से। तो इस वक्त पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल है? क्योंकि आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि वहां तो ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें पख्तूनख्वा के जो नताइज, ये जितनी भी यहाँ पर सियासी जमातें हैं वो कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह के नताइज आएंगे। क्योंकि अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि जो सबसे लीडिंग पार्टी है इस सूबे की, जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनका फिगर सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो भी सरापा एहतजाज हैं। मोटरवे चौक पर उन्होंने एहतजाज किया और एक साइड जो थी रोड की वो बंद कर दी। उसके बाद अब हमने देखा कि जो अवामी नेशनल पार्टी है उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दे दी है कि हम इस नताइज को बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हैं। तो उन्होंने तो हल्के भी, तमाम हल्के खोलने का दोबारा से ऐलान कर दिया है। लेकिन जो इस वक्त इलेक्शन हो गया, चूंकि नताइज आ गए हैं और अब हुकूमतें बनने का अमल है, तो इसके लिए जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी जो सूबाई क़यादत है और मरकजी क़यादत है वो सर जोड़कर बैठ गई है। आज जमात इस्लामी से भी उनका रब्ता हुआ था और उनको भी अपने साथ शामिल करने की एक तजवीज़ सामने आई है। अब देखा यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। जो 3-4 ग्रुप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जो मजबूत समझे जाते थे और हैं भी, उनमें से सिर्फ एक नौशहरा वाला ग्रुप स्किप हो गया है चूँकि परवेज़ खटक ने अपनी जमात बना ली है। इसके अलावा जो एबटाबाद का ग्रुप है, मुश्ताक गनी जो कि स्पीकर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, इसी तरह असद कैसर जो सूबाई असम्बली के भी स्पीकर रहे हैं और नेशनल असम्बली के भी स्पीकर रहे हैं, उनका अपना ग्रुप है। इसी तरह जो यहाँ के तैमूर सलीम झगड़ा है वो अपनी सीट तो अभी तक हार चुके हैं जो नताइज आए थे, लेकिन उस पर अभी इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक दिए हैं और रिकाउंटिंग का कहा गया है। तो यहां पर एक और ग्रुप जो है जो मर्दान से सामने आ रहा है, जो आतिफ खान जो समझे जा रहे हैं साबिक सीनियर सूबाई वजीर भी रहे हैं इस सूबे के, तो वो हर बंदा अपने लिए लॉबिंग कर रहा है, हर बंदा अपने भाई की सूरत हाल हम बनती हुई देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी सूबे के वजीर आला के लिए लोग आ रहे हैं या उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो केपी ही है। अच्छा, ये बताइएगा पार्टी पोजीशन के हवाले से अगर बात की जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि PTI और जमात इस्लामी का आपस में किसी किस्म की पर बातचीत हो रही है, कोई सीट एडजस्टमेंट या फिर मिल मिला के कुछ काम हो सकता है, तो पार्टी पार्टी क्या पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है? असेंबली में कौन सी पार्टी भारी नजर आ रही है? ANP का भी हमने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? देखिए, जमात की इस वक्त मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो चूंकि जो कदगंज लगी हुई हैं उन पर, उसकी वजह से वो जमात इस्लामी के साथ भी राब्ते में है और भी बैकडोर रवाबित हैं एक दो पार्टियों के साथ, ऐसे जराए का कहना है। बिल्कुल काशान, यूं तो PTI लीड कर रही है, लेकिन अगर हर बंदा ही अपने लिए लॉबिंग करेगा तो ऐसे तो पार्टी में दरार आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? वैसे भी आज़ाद उम्मीदवारों से तो दीगर पार्टीज का राबता हो ही रहा है, मुशावरत मुसलसल जारी है।
जी, ये तो अब आने वाले कुछ दिनों में लेगा कि दड़ाड़ें भी पड़ेंगी, लोग खफा भी होंगे, आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो दीगर जमातों में भी शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा में एक नताइज जो आए हैं वो इसलिए भी हैरानकुन हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो 5 सीटें ले गई है सूबाई असम्बली की, जबकि अवामी नेशनल पार्टी जो इस सूबे की सियासत करती है उनको 1 सीट मिली है। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल यहाँ बनी हुई है। अवामी नेशनल पार्टी ने भी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो एएनपी के लिए काफी ज्यादा अपसेट पोजीशन है। नून लीग जिसको अगर समझा जाए तो वो पंजाब की पार्टी है, लेकिन वो यहाँ पर 5 सीटें निकालने में कामयाब हो गई है, जबकि एएनपी की सिर्फ 1 सीट है। काशान, एक और सूरत हाल जिस तरह आप हमें बता रहे हैं, आगे की जानिब भी बढ़ेंगे, हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी है। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को बहुत ही क्लियर कामयाबी मिली है केपी से, और इसको अगर वो इत्तेहाद के साथ लेकर चले तो बिल्कुल इसका फायदा होगा, लेकिन अगर इस तरीके से अंदर ही अंदर ग्रुप बंदी होगी तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। नवीद अकबर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि कल पूरी सूरत हाल जो है पीपल्स पार्टी की खास तौर पर वो कुछ क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अहम इजलास है उसमें वो फैसले करेंगे। उसके अलावा दीगर पार्टियों के हवाले से बताइएगा, कौन सी पार्टी है जो अब यहां इस्लामाबाद में एक्टिव होने का सोच रही है मजीद? क्या नून लीग की भी कोई बैठक लगने वाली है? राब्ते तो तमाम देखें जी, खुफिया तमाम जमातों के मौजूद हैं। मुख्तलिफ तरह से कोई JUI के जो सरबराह है उनसे भी राब्ता है, इसी तरह नेशनल पार्टी के सरबराह से रास्ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास जो काफ लीग जिसको कहते हैं उसके पास 3 सीटें मौजूद हैं, इस्तेहकाम पार्टी के पास 2 सीटें मौजूद हैं कौमी असम्बली में। तो ये तमाम राब्ते मौजूद हैं। लीडरान के मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ तरह के राब्ते होने, तमाम राब्ते जो होते हैं वो मीडिया के सामने नहीं लाए जाते। बहुत सारी चीज़ें खुफिया होती हैं, बहुत सारी बातें जो मामला तय किए जाते हैं वो मीडिया को सामने बिठाकर नहीं किए जाते। मीडिया को तो उस वक्त पता चलेगा जब तमाम चीज़ें हतमी शक्ल पा जाएंगी। और ये राब्ते कहाँ हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन राब्ते मौजूद हैं। हर तरह के क़यादत के साथ राब्ते मौजूद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के राब्ते भी मौजूद हैं, नून लीग के और JUI के राब्ते भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी और JUI के राब्ते भी मौजूद हैं। गर्द के तमाम जमातों से आप कह सकते हैं राब्ते मौजूद हैं। और जहाँ तक आज़ाद अरकान की बात है तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, क्योंकि तमाम के तमाम आज़ाद अरकान जो है वो किसी एक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। बहुत से आज़ाद अरकान ऐसे भी हैं जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, और जिस पार्टी से ज़्यादातर अक्सरियत का ताल्लुक़ है उस पार्टी के लोग भी राब्ते कर रहे हैं। किस तरह के राब्ते हो रहे हैं देखें। PTI की जो क़यादत है वो तो इस्लामाबाद में मौजूद है, बैरिस्टर गौहर हैं या दूसरे उनके लोग जो हैं उनके अब क्या राब्ते हो रहे हैं, अपने जो बानी चेयरमैन है उससे क्या उनकी मुलाकातें हो रही हैं, उसमें क्या चीज़ें तय पाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें अगले एक से 2 दिन में क्लियर होंगी। अभी इस तरह से चीज़ें ना तो बहुत वाज़े हैं ना ही वाज़े शक्ल अख्तियार करें। अभी तो जो जीतने वाले हैं वो भी परेशान हैं और जो हारने वाले हैं वो भी परेशान हैं। बहुत से जो हारने वालों को ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से हार गए हैं, और बहुत से जीतने वालों के अपने जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि वो कैसे हार गए हैं, और जो जीत गए अच्छा नवीद, कुछ दिन पहले तक इंतखाबी मुहिम चल रही थी, फिर इलेक्शंस हुए, नताइज आए, कहा जा रहा था कि जी धांधली होगी, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की अक्सरियत जो है वो जीत चुकी है इलेक्शंस में। तो कहा जा रहा है कि जी शफाफ इंतखाबात भी हुए, लेकिन तब भी एहतजाज की कॉल दे दी गई। मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। PTI की जानिब से बार बार कहा गया कि जी इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एहतजाज में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखें जी, एहतजाज तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि इंतखाबात के दिन सबने देखा है पोलिंग बहुत पुरअमन तरीके से हुई है पूरे पाकिस्तान में। जितने थ्रेट्स थे, खासतौर पर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, इनको उस हिसाब से ये इंतखाबात बहुत ही पीसफुल तरीके से हुए हैं, पुरअमन अंदाज में हुए हैं। और अगर कोई धांधली हुई होती है, अगर कोई धांधली इस तरह से, बिल्कुल नवीद अकबर, हम देखें अगर तो जिस तरीके से बातें की जा रही थी और जो हालात हम देख रहे थे, स्पेशली जब खास तौर पर 8 फरवरी करीब आया, जो सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखी, उसके बाद हमने एतराज जरूर उठाया इस बात के ऊपर कि इंटरनेट सर्विस बंद हो गई या फिर टेलीफोन सर्विस बंद कर दी गई। लेकिन एक चीज का वाकई कहीं ना कहीं सहरा जो है वो इलेक्शन कमीशन को जाता है कि पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए। हालांकि बहुत ज्यादा पार्टीज हम देख रहे थे कि मैदान में थी और बहुत ज्यादा मुश्तइल तरीके से भी मैदान में थी, एग्रेसिव होकर काम हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद बहुत पुरअमन तरीके से रहे। आगे की जाने पड़ते हैं। सईद बलोच, आपसे जानना चाहेंगे, आपने लाहौर में आज क्या सूरत हाल देखी? कौन कौन सी जगहों पर आपने देखा कि एहतजाज किया जा रहा है और कौन कौन सी पार्टी वहां पर एक्टिव है?
जी, एहतजाज जो है वो PTI की जानिब से आज दी गई थी और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने एहतजाज भी किया, जिसमें ख़ास तौर से लिबर्टी चौक पे और बाकी मकामात पर उनकी तरफ से एहतजाज सामने आया। उन्होंने ये कॉल दी थी कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, लेकिन आज सुबह से ही हमने देखा कि पूरे शहर में पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई थी और कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियाँ भी पहुँच गई थी, वहाँ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। और उसके बाद फिर जैसे ही PTI के कारकुनों की तरफ से एहतजाज शुरू किया गया तो गिरफ्तारियां भी हमने देखी, गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। तो लेकिन मजमूई तौर पे सूरत हाल पुरअमन रही, किसी किस्म का कोई तशद्दुद का या इस तरह का कोई वाक़या हमारे सामने नहीं आया, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उन्हें हवालात में बंद किया गया है। तो ये एहतजाज का सिलसिला तो चलता रहा। दूसरी जानिब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी चलती रही। MQM की और मुस्लिम लीग नून के कायदीन की मुलाकातें हुई और उसमें भी बहुत सारे मामला तय पाए। और जैसा कि नवीद अकबर कह रहे थे, बहुत सवाल करेंगे सईद बलोच, लेकिन मुझे शहजाद फारूक के हवाले से खास तौर पर बता दीजिएगा। उनके हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने आज यहाँ पर एहतजाज किया है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके हवाले से बताइएगा, खास तौर पर PTI के जो उम्मीदवार हैं। जी, वो चूंकि अपने कारकुनों के साथ वो आए थे और उन्होंने लीड किया, एहतजाज किया उन्होंने, और उसके बाद ये इतलात आई कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो गिरफ्तारी तो उनकी हुई है। इसके अलावा भी PTI के और भी बहुत सारे कारकुन हैं जो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और उसमें यह इतला भी आई थी कि एक कोई मीडिया के साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरह से ये, लेकिन सूरत हाल उस तरह से पुरअमन रही है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक आध जगह पे पथराव के वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पे कोई ज्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो नहीं हुए। बहुत अच्छी बात है कि पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं हुए, अमन व अमान के साथ एहतजाज किया जा रहा है। सईद, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, आपने ये बात की कि मुलाकातें हुई, कौन कौन सी जमात ने किस किस से राबता किया, आज की क्या खबर है? कोई इतला है आपके पास कि आज, क्योंकि जैसे कि नवीद अकबर ने भी कहा कि रात की तारीकी में मुलाकातें होती हैं, मुशावरत होती है, आज कोई ख़ास इतला है किसकी मुलाकात होने जा रही है? शजात हुसैन की रिहायशगाह पर जाएंगे मियां नवाज शरीफ और उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर MQM का वफद आ गया और यही बताया गया था कि इस मुलाकात के बाद 2 बजे उनकी मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई और बाद में हम तक ये इतलात पहुंची कि उसे मुअख्खर कर दिया गया है। और अब चूँकि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो भी इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहाँ पर वो मुलाकातें करेंगे मुख्तलिफ सियासी कायदीन से। और ये इतला भी आई है कि शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी मुलाकात होगी। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में इतला थी कि वो लाहौर आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी टाइम पे बहुत सही प्लानिंग्स हम देख रहे हैं कि वो चेंज हो जाती है। काशान, आपसे जानना चाहेंगे, मुसलसल बात हो रही है कि KP में माशाअल्लाह तहरीक इंसाफ को बहुत पूरी तरीके से सपोर्ट मिल चुकी है अवाम की, लेकिन उसके बाद फिर ये वजारत आला की चीज जो हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। काशान, आपको क्या लगता है, कोई पार्टी क़यादत बीच में आई है इन तमाम ग्रुप्स को जोड़ने के लिए कि वो इस तरीके से अपना अलग अलग वजीर आला नहीं बल्कि एक वजीर आला मुशावरत के साथ कोई सामने लाएं? देखिए, तो चेयरमैन PTI जो हैं उन्होंने करना है, या फिर बानी जो चेयरमैन है, बानी जो PTI के हैं उन्होंने करना है, लेकिन हर बंदा अपने लिए ग्रुपिंग कर रहा है। देखें, तहरीक इंसाफ का जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ना, वो 18 से बिल्कुल चेंज है, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास निशान था, उस टाइम पर उनकी एक तंजीमी ढांचा था। अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम हो गया, तो उसके बाद जो उनका सूबाई सदर था, ये जो गंडापुर साहब हैं, वो अली अमीन साहब को, अब वो सदर ही नहीं है। उनके बाद जो नीचे जो अजला में अजला के सदूर होते हैं, जो GS होते हैं, तो तंजीमी ढांचा ना होने की वजह से हर बंदा अपने लिए लॉबिंग कर रहा है और ये बड़े मजबूत ग्रुप हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं। इसमें अली अमीन गंडापुर ग्रुप है, इसमें असद कैसर का ग्रुप है, इसमें आतिफ खान का ग्रुप है, तो ये बड़े मजबूत ग्रुप समझे जा रहे हैं। और अभी तो एक ग्रुप का इजाफा भी हो गया एबटाबाद से, जो मुश्ताक गनी ग्रुप है। तो हर बंदा ये चाह रहा है कि मेरा बंदा जो मेरा मजबूत उम्मीदवार है वही वजारत आला की कुर्सी संभाले। चाहता है कि मेरा मजबूत उम्मीदवार जो है वो वजीर आला की कुर्सी संभाले। हमारे नुमाइंदगान हमें इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर से आगाह कर रहे थे। एहतजाज के हवाले से आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।